कॉर्पोरेट ड्राइव में हम बात करते हैं 1976 में शुरू हुई गरवारे टेक्निकल फाइबर्स की। करीब 6000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये मिड कैप कंपनी है। गरवारे टेक्निकल्स हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर रोप्स पर फोकस करती है। एक्वाकल्चर इंडस्ट्री का इसमें इस्तेमाल होने वाले बड़े केज और नेट सहित कई प्रोडक्ट्स भी बनाती है। हाल ही में कंपनी ने बताया कि यूरोप और अमेरिका में मंदी के दबाव से चलते ग्राहकों के ऑर्डर में देरी की एक संभावना है। तो थोड़ा-सा यहाँ म्यूटेड आगे आउटलुक कंपनी ने दिया है, लेकिन आगे किस तरीके की बिज़नेस प्लानिंग है, क्या है रोड मैप लॉन्चेस को लेकर? चलते हैं सीधे कंपनी के सीईओ शुजाउल रहमान साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर रहमान गुड आफ्टरनून धन्यवाद हमें समय देने के लिए सर। सबसे पहले तो डिमांड को ही लेकर मैं आपसे सवाल जानना चाहूँगी सर क्योंकि किस तरीके का जो एक मंदी हमने देखी और आपने भी ये इंडिकेट किया है यूरोप और अमेरिका में जो रिसेशनरी और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है उसका कितना असर आपके बिजनेस पर आपको दिख रहा है आता हुआ और क्या उम्मीद है उसको कैसे आप बीट करेंगे क्या फोकस होगा स्ट्रेटजी टू कंटिन्यू टू परफॉर्म बेटर। थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो। देखिए हमारा 70% बिजनेस फूड से रिलेटेड है, तो जो हमारा इम्पैक्ट हुआ है क्वार्टर 3 में वो स्पोर्ट्स और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में हुआ, जहां पर हमारे कस्टमर्स ने कुछ स्टॉक एडजस्टमेंट किया, उसकी वजह से हमको थोड़ा सा ऑर्डर में डिले हुआ। थोड़ा रिसेशन यूरोप और अमेरिका में है इन सेगमेंट से। फूड रिलेटेड हमको कोई इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा है। इनफैक्ट हमको चिले और स्कॉटलैंड से काफी अच्छे ऑर्डर आए हैं, तो कुछ सेगमेंट अच्छा कर रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में कुछ रिसेशन इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्डर डिले और कस्टमर का थोड़ा स्टॉक ज्यादा था तो वो एडजस्ट कर रहे हैं। तो हमको ये लगता है कि क्वार्टर 1 में अगले क्वार्टर तक थोड़ा सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, और फूड पे तो हमें नहीं लगता कोई इम्पैक्ट है। ओके एक So, क्वार्टर हमारा के बाद सिचुएशन एक्वाकल्चर सेगमेंट ठीक चल रहा है। चिले और स्कॉटलैंड दोनों से हमको अच्छे ऑर्डर आए। नॉर्वे जहां पर एक टैक्स का इशू था वहां से भी ऑर्डर आने शुरू हो गए। तो ओवरऑल आउटलुक एक्वाकल्चर का अच्छा है। स्पोर्ट्स और इंडस्ट्रियल का आउटलुक मुझे लगता है क्वार्टर 1 में ठीक रहेगा। ओके तो ये एक तरह से आपने प्रोजेक्शंस किए हैं कि कब से थिंग्स विल स्टार्ट लुकिंग बेटर उसका जो असर अभी तक दिखा है वो तो डेफिनेटली है सर लेकिन कितना परसेंटेज ऑफ योर रेवेन्यू यूरोप और यूएस से आता है इफ यू कैन जस्ट गिव अस दैट नंबर सर और किस तरीके का मिक्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोइंग इनटू एफआई 24। 65% बिजनेस हमारा एक्सपोर्ट से इंटरनेशनल बिजनेस है, उसमें मेजोरिटी यूरोप और अमेरिका ही है, तो हमारा काफी बड़ा मार्केट है दोनों। और आउटलुक ये है कि सिचुएशन जैसे मैं बोला क्वार्टर 1 में इंप्रूव होगी। बाकी सेगमेंट जैसे एग्रीकल्चर है या और अदर सेगमेंट्स वो ठीक कर रहे हैं। थोड़ा इंडस्ट्रियल और स्पोर्ट्स में इशू था जो कि हमें लगता है थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा क्वार्टर 1 में। ओके मिस्टर रहमान आपने अभी अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बात कही थी एक नए कस्टमर ऐड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नई ज्योग्राफी टर्की। अब क्लियरली वहां पर कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं तो उसका कुछ इम्पैक्ट आप देखते हैं वहां पर जो आपने प्लान किया है क्या वो कुछ डिले होगा इस वक्त टर्की को लेकर क्या प्लान्स है। टर्की जैसे इतना बड़ा मार्केट नहीं है हमारे लिए, हम लेकिन क्योंकि मेडिटेरियन सेगमेंट में हम प्रेजेंट नहीं इसलिए एंट्री करने की प्लान कर रहे हैं। तो थोड़ा इम्पैक्ट तो हुआ है, लेकिन हमारे ऑर्डर जो थे वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं और डिस्पैच भी हो रहा है, तो उसका कुछ मेजर इम्पैक्ट नहीं। हमारा शेयर अभी बहुत कम है टर्की जैसी मार्केट में, तो इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में होगा, बट लॉन्ग टर्म में हम वहां पर मार्केट शेयर गेन करने का प्लान कर रहे हैं टर्की में और अदर मेडिटेरियन मार्केट। एग्जैक्टली सो मैं मार्केट से रिलेटेड आपसे जानना चाह रही हूँ तो अब आपका आगे फोकस बियॉन्ड अमेरिका एंड यूरोप कौन से नए मार्केट्स में आप एंट्री करना चाहेंगे किस लेवल तक करेंगे टू स्टार्ट विद एफआई 24 में कुछ नए मार्केट्स आपने जो आइडेंटिफाई किए हैं उसमें कुछ मार्केट शेयर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बनने का और फोकस अब क्या होगा बिकॉज दो मार्केट्स में तो आपकी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है बट बियॉन्ड दैट आगे कंपनी की स्ट्रैटेजी एक्सपोर्ट्स को लेकर चोजन मार्केट्स हैं सर। साउथ अमेरिका में हमारा फोकस है। चिले मार्केट में हमारा काफी अच्छा शेयर है, तो अमेरिका के बियॉन्ड साउथ अमेरिका में हम एंट्री कर रहे हैं। नॉन सैल्मन में भी एंट्री कर रहे हैं, जो कि मेक्सिको में है, पनामा में है, इवन एशियन कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में भी है, तो वहां पर हम एंट्री करें तो ये हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होंगी। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड अलाइड सेगमेंट जो है वो हम कोशिश करेंगे जहां पर हम प्रेजेंट नहीं उन कंट्रीज में एंटर करें स्पोर्ट्स सेगमेंट के थ्रू, और एग्री के थ्रू भी हम एंट्री करें। तो अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ की काफी हैं, अमेरिका और यूरोप के बियॉन्ड भी। एशिया में हम ग्रो करेंगे और लैटिन अमेरिका, इवन अफ्रीका में एक्वाकल्चर काफी ग्रो कर रहा है। अफ्रीका में भी हमारा प्लान है एंट्री करने का।
ओके, क्विकली सर, कंपनी के आगे रिजल्ट्स की बात करूँ तो टॉप लाइन में कमी आई है, मार्जिन भी गिरे हैं। रॉ मटेरियल प्राइसेस अब किस तरह से दिख रहे हैं और मार्जिन्स पर क्या है आउटलुक सर आगे? देखिए, हमारा क्वार्टर 3 का मार्जिन 20% एबिटा रहा है, क्वार्टर 2 भी 20 था और क्वार्टर 1 का मार्जिन कम था, उसका इफ़ेक्ट आपको 9 मंथ में लग रहा है, बट ओवरऑल हमारा मार्जिन 20% के आसपास है और इसी मार्जिन को हम मेंटेन करेंगे और हमारा हिस्टोरिकल मार्जिन भी 20% के रेंज में रहता है। तो मार्जिन हमारा ड्रॉप नहीं हुआ, क्वार्टर 1 में ड्रॉप हुआ था, जो हमने रिकवर किया क्वार्टर 2 में, क्वार्टर 3 भी 20% मार्जिन पे। तो मार्जिन में कोई इम्पैक्ट नहीं। रॉ मटेरियल अभी कुछ ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है, बीच में गिरा था, फिर रिकवर हो गया है। तो रॉ मटेरियल का आउटलुक अभी क्लियर नहीं है। हमको उम्मीद लग रही है कि रॉ मटेरियल में थोड़ा मतलब ड्रॉप आएगा गोइंग फॉरवर्ड, बट अभी कह नहीं सकते। जो हमें उम्मीद थी उस हिसाब से रॉ मटेरियल नहीं गिरा है। सर क्विकली आपसे 2 सवाल जल्दी से पूछना चाहूँगी। पहले तो सर जो पीएलआई स्कीम सरकार की तरफ से और जो फ़ोकस है टेक्निकल टेक्सटाइल पर, उसका कितना असर आप अपॉर्च्युनिटी की तरह से एफवाई 24 में देखते हैं? और साथ ही में मैं आपसे आपके 78 पेटेंट्स जो आपने 5 साल में पिछली बार फाइल किए थे, 23 उसमें से ग्रांट हुए थे। क्या है पाइपलाइन पेटेंट्स को लेकर और क्या पोटेंशियल वहाँ पर भी आप अनफोल्ड होते हुए देखेंगे? देखिए, पीएलआई में तो हम लोग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। कुछ उसमें कंडीशन थी जो हम फुलफिल नहीं कर सकते थे, तो हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। पेटेंट्स का जहाँ तक सवाल है, हम लोग कोशिश करते हैं इनोवेशन पे ध्यान देने की और आर-एन-डी टीम हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी पेटेंट्स हमारे पास हैं, 73 आपने बताया और पेटेंट्स पाइपलाइन में हैं। तो ये पेटेंट्स सारे एप्लीकेशन में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पेटेंट्स हमारे एक्वाकल्चर स्पेस में हैं। इसमें अभी एक्स18 करके एक प्रोडक्ट है, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ है चिली में। एक सीएफआर करके प्रोडक्ट है, वो भी पेटेंटेड है, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है स्कॉटलैंड में और नॉर्वे में। तो पेटेंट से हमको फायदा मिल रहा है और हम इस लाइन में और इनोवेशन में आगे बढ़ते रहेंगे और रिसर्च करेंगे। हमारा मानना ये है कि रिसर्च इनोवेशन से हम आगे कंपनी को बढ़ा सकते ओके, तो यहाँ पर काफ़ी आगे फ़ोकस है और रिसर्च और इनोवेशन पर ख़ास ध्यान रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें क्विक टेक देने के लिए आपके नंबर्स पर और किस तरीके का आउटलुक आगे कंपनी का बन रहा है।